दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना और कल को चलकर स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों के साथ में क्या-क्या कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बोला है अपने एम्प्लॉयी को, जो भी यहाँ पर इनके बेसिकली काम करने वाले लोग हैं, सरकारी जॉब करते हैं आज के डेट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में, कि भाई साहब अपने पास में जो भी प्रॉपर्टी है वो तुमको डिक्लेयर करनी है। तो भाई साहब हो सकता है कि आगे चलकर तुमको जॉब से भी हाथ धोकर तुमको घर बैठा दें। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी? तो सबसे पहले तो इन्होंने यही बोला है कि भाई साहब हम लोग चाह रहे हैं कि करप्शन को खत्म कर दें। तो यहाँ पर जो योगी जी की सरकार है, वो यहाँ पर इसको लेकर टाइट है और यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है कि योगी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, वो करप्शन को लेकर बिल्कुल एक तरीके से टाइट है। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना और कल को चलकर स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों के साथ में क्या-क्या कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा। और इसी के साथ में आप लोगों में से क्या कोई आप लोग का जानने वाला स्टेट गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, खासकर यूपी गवर्नमेंट के साथ में? तो यहाँ पर ये यूपी गवर्नमेंट की ही बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम आप लोग को दूसरे स्टेट की भी देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ में हो सकता है कि ये सेम इस तरीके का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट भी इंप्लीमेंट कर दे अपने एम्प्लॉय के लिए। तो पूरे देश में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर ये बताइएगा कि ये सही है या फिर गलत है जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बोला है अपने एम्प्लॉय को, जो भी यहाँ पर इनके बेसिकली काम करने वाले लोग हैं, सरकारी जॉब करते हैं आज के डेट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में, कि भाई साहब अपने पास में जो भी प्रॉपर्टी है वो तुमको डिक्लेयर करनी है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है जैसे जब इलेक्शन होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब जो भी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना चाहता है, उसको बोला जाता है कि अपनी प्रॉपर्टी बता दे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब 5 साल में ये इंसान भाई साहब दूसरी बार इलेक्शन में जाकर बैठेगा, तो ये पता चलेगा कि भाई इसकी प्रॉपर्टी जब इसने इलेक्शन में पहली बार जीत हासिल की थी तो कितनी थी इसकी प्रॉपर्टी और आज की डेट में इसकी प्रॉपर्टी कितनी हो गई है। पता चला उस टाइम इस इंसान के पास में 50 लाख रुपए थे और आज की डेट में ये इंसान जो है ये भाई साहब 50 करोड़ रुपए ले बैठा है। तो ऐसी कौन सी भाई साहब जादू की छड़ी लग गई तुम्हारे हाथ कि तुमने 5 साल में जो है भाई इतना लंबा जंप मार दिया। तो इसलिए यहाँ पर सेम काम क्या कर रही है? यहाँ पर सेम काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप लोगों ने अपने पास में जो भी चल और अचल संपत्ति है यानी कि मूवेबल और इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है, अगर उसके बारे में डिक्लेरेशन आप लोगों ने नहीं किया तो अगस्त महीने की सैलरी तुम्हारे अकाउंट में नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया तो ये डेडलाइन दे दी है भाई साहब। ठीक है, पूरा मुद्दा क्या है अब ध्यान से समझिएगा और क्या ये पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए उसके बारे में अलग से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं है कि आनंद फानन में कर दिया और आज ही कर दिया कि भाई आज ही तुम्हारे ऊपर थोप देते हैं। इन्होंने ओरिजिनली ये इस तरीके का जो मुद्दा उठाया था, ये इन्होंने December 31 लास्ट ईयर ये ऐसा मुद्दा लेकर आए थे कि भाई जो भी आप लोग के पास में संपत्ति है, एक पोर्टल वेबसाइट हम लोगों ने बना रखी है जिसको मानव संपदा पोर्टल बोला गया है। इसके ऊपर में स्टार लगा लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और स्टेट पीसीएस में तो क्वेश्चन बन ही सकता है। तो मानव संपदा पोर्टल पर जाओ और अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो डिक्लेयर कर दो और ऐसा किया भी गया है, ऐसा नहीं कि किया नहीं गया है। टोटल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास में जो एम्प्लॉय है वो है 17,88,000। तो 17,88,000 में से काफियों ने डिक्लेयर कर दिया अपना, पर लेकिन 13 लाख ऐसे बचे हुए हैं अभी भी जिन्होंने इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है। तो इसलिए सरकार ने बोला था कि भाई तुमको बोला था कि तुम अपना डिटेल दे देना, तुमने क्यों नहीं दिया है? क्या सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ पर छुपन छुपाई खेल रहे हैं? तो अपनी अगर डिटेल अब तुम्हारी वहां पर अपडेट नहीं होगी तो भाई या तो तुम्हारी सैलरी बिल्कुल ही उड़ा दी जाएगी या फिर कुछ पोर्शन कट कर तुमको दिया जाएगा। और ये फाइनल अल्टीमेटम है। अगर 31 अगस्त तक तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर, पोर्टल मतलब वेबसाइट, हमको नहीं मिली तो भाई साहब तुम्हारी सैलरी जो है तुम्हारे अकाउंट में नहीं जाएगी, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो। यानी कि तुमने घर खरीद रखा है या फिर गाड़ी वगैरह लेकर घूम रहे हो, तो कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर है तुम्हारे पास में, कितनी जमीन खरीद रखी है तुमने, वो सारी हमारे पास में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भाई हम लोग तुम्हारी सैलरी नहीं सेंड करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं साफ साफ बता दिया कि सैलरी विदहोल्ड कर लेंगे भाई, तुम्हारी सैलरी देंगे नहीं और फ्यूचर में भी नहीं देंगे। तुम ये मत सोचो कि फ्यूचर में दे देंगे कि डिक्लेयर नहीं करोगे तो सैलरी नहीं देंगे। तो यहाँ पर अभी ओनली 26% ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिन्होंने ओरिजिनली जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था उसमें सारा काला चिट्ठा खोलकर सरकार के सामने रख दिया कि भाई यहाँ यहाँ प्लॉट खरीद रखे हैं और यहाँ यहाँ हमारे पास में प्रॉपर्टी है यहाँ पर।
फिर इन्होंने क्या किया भाई, ये तो 26% का ही आया, बाकी कहाँ गए भाई साहब, उनका भी पकड़ना पड़ेगी गर्दन। तो फिर इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड कर कर इन्होंने 31 अगस्त कर दिया, यानी कि इसी महीने की आखिरी डेट होगी। अगर इसमें आप लोगों ने डिक्लेयर नहीं की तो फिर हम लोग आप लोगों की नपाई करेंगे, सुताई करेंगे, ये बोल दिया सीधा सीधा सरकार ने यहाँ पर। नॉन कंप्लायंस अगर किया जा रहा है तो भाई साहब फिर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होंगे, यानी कि डेडलाइन अगर अब की बार फॉलो नहीं की गई है तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नॉर्मली छोड़ दिया जाएगा। तो खुद स्टेट के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार जो है उनके द्वारा इसके ऊपर में इंफेसाइज किया गया है कि हम लोग इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि गवर्नमेंट के जो भी इंप्लॉय हैं एक अकाउंटेबिलिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, और जो करप्शन करते हैं बे इंतहा, उन करप्शन करने वाले मुर्गों की जो है गर्दन पकड़ी जा सके और उनको हलाल किया जा सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकार जो है ये स्टेप उठा रही है, यानी कि जनता के फेवर में काम किया जा रहा है, आप लोग सीधा सीधा ये बोल सकते हो। और ये पर्टिकुलर जो नोटिस है, बोला गया कि जो डिटेल है इस पर्टिकुलर नोटिस की, ये ऐसा नहीं कि हम लोग अभी लेकर आ रहे हैं, ये 1 साल पुराना है और तभी हम लोगों ने बोला था, तभी तुम लोग यहाँ पर ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराए। और अगर अब तुम फेल हो जाते हो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में तो हम ये मानेंगे कि तुम अपनी ड्यूटी पर ही नहीं आ रहे हो, तुम एब्सेंट है, और तुम एब्सेंट हो तो तुमको सैलरी देने का कोई मतलब बनता नहीं है। और बार बार अगर रिपीटेडली तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो भाई तुमको जो है फिर नापा जाएगा सही तरीके से, यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी फेस करना पड़ सकता है तुमको डिपार्टमेंट की साइड से। आप लोगों को अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं की तो भाई साहब हो सकता है कि आगे चलकर तुमको जॉब से भी हाथ धोकर तुमको घर बैठा दे। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी? तो सबसे पहले तो इन्होंने यही बोला है कि भाई साहब हम लोग चाह रहे हैं कि करप्शन को खत्म कर दे। तो यहाँ पर जो योगी जी की सरकार है वो यहाँ पर इसको लेकर टाइट है, और यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है कि योगी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो करप्शन को लेकर बिल्कुल एक तरीके से टाइट है, और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यहाँ पर लेकर चलना चाहते हैं करप्शन के ऊपर में। अब ये तो बात हो गई सरकार की। अब इंटरेस्टिंग मुद्दा मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि है सुनने लायक मुद्दा। भाई जैसे ही गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन आया, इस पे अपोजिशन वालों ने जो है यहाँ पर अपना एक तरीके से ताना कसना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपोजिशन ये कह रही है कि भाई साहब 17 लाख एम्प्लॉय हैं तुम्हारे पास में आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें से 13 लाख लोग करप्ट हैं। वो बता ही नहीं रहे भाई साहब उनके पास में प्रॉपर्टी कितनी है और कहां कहां पर है। तो ये क्या मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है? मतलब 13 लाख एम्प्लॉय जो है तुम्हारे पास में काम करने वाले वो करप्ट है, ये तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो आज की डेट में कि तुम्हारी जो सरकार है वो कितनी करप्ट सरकार है। ये तुम खुद अपने नोटिफिकेशन में बता रहे हो कि जिस तरीके से आज के में सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर अपोजिशन जो है वो खूब खिंचाई कर रही है अभी स्टेट गवर्नमेंट की, कि जब खुद स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह रही है कि भाई साहब करप्ट लोग इतने सारे हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब करप्शन की बैठी है, पूरी की पूरी सरकार करप्शन की भेंट चढ़ी हुई है यहाँ पर। तो ये मुद्दा एक अलग से उठ कर आ रहा है। तो ये तो पूरा ये पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। अब इसमें मैं पूरे देश के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। हमारे देश के अंदर में कोई पूछे आप लोगों से करप्शन की क्या हालत है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखना, यहां पर भी हमारी पोजीशन कोई ज्यादा अच्छी है नहीं है। एक इंडेक्स प्रस्तुत किया जाता है, इंडेक्स यानी कि एक रिपोर्ट रहती है जो कि यहाँ पर डेटा इकट्ठा करती है। इसका नाम है सीपीआई यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है, या फिर ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये यहाँ पर हमारी रैंक थी 180 देश में से 93, यानी कि करप्शन के मामले में हम लोग ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है नहीं है, और हमारा स्कोर 39 यहाँ पर निकल कर आया। तो यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे तो करप्शन के मामले में हम लोग अच्छी खासी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। अच्छा खासा करप्शन हमारे देश के अंदर में देखने को मिलता है। खासकर आज भी गवर्नमेंट के अंदर में कोई काम अगर आप लोगों को कराना है, छोटे छोटे काम के लिए भी भाई साहब पैसे मांगे जाते हैं। इस तरीके की हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी। सैलरी आ रही है तो ये मानते हैं गवर्नमेंट इंप्लॉई, ये परसेप्शन बन चुका है काफी हद तक, बहुत जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो सैलरी है उसको तो टच ही नहीं करना है। सैलरी तो भाई अकाउंट में जानी है सीधी की सीधी, ऊपर की कमाई होनी चाहिए जिससे अपना खर्चा निकालना है। मतलब ये सारी हरकतें आप लोगों को नॉर्मली देश में हर जगह देखने को मिलती है जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं। ये नॉर्मली आप लोगों को सुनते पाए जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो करप्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल जान से काम करते हैं, जैसे एसएलवी फैमिली मेंबर जहां पर भी जाते हैं वो वैसा बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जो आज के डेट में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे जब भी बात होती है तो अच्छा लगता है उनसे बात कर कर कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारी रैंक है 93। आप लोगों को पाकिस्तान की रैंक जानकर हैरानी होगी, इनकी रैंक है 133, यानी कि करप्शन की भेंट चढ़े हुए हैं। श्रीलंका की रैंक है 115, इनकी हालत आप लोग को ऐसी देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर करप्शन की और भी पराकाष्ठा पार है।
और बांग्लादेश में जहां पर अभी प्रोटेस्ट हुआ तो उसकी भी आप लोग सुन लो, प्रोटेस्ट होने का रीजन आप लोग ये भी एक बोल सकते हो। उनकी जो रैंक आप लोग को देखने को मिलेगी वो है 149, यानी कि यहाँ पर और हाईएस्ट आप लोग को यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलेगी। चाइना की रैंक कितनी है भाई, चाइना की भी रैंक बता दो। चाइना की रैंक यहाँ पर हमसे थोड़ी बेटर है, यहाँ पर उनकी है 76। और चाइना ने अपने देश के अंदर में भाई साहब जो गवर्नमेंट इंप्लॉय है उनकी वाट लगा दी, एग्रेसिव एंटी करप्शन क्रैकडाउन देखने को मिला, जिसमें उन्होंने, ये जानकर आप लोग हैरान होंगे, पिछले एक दशक के अंदर में चाइना ने अपनी रैंक इंप्रूव की है, यानी कि पिछले 10 सालों में 3.7 मिलियन, यानी कि लगभग 37 लाख इंप्लॉय जो हैं यहां पर चाइना के अंदर में, उनको नाप दिया है चाइना के अंदर में करप्शन करने की वजह से चाइना की सरकार ने। तो इसकी वजह से यहां पर इनका करप्शन जो है वो पहले अच्छा खासा हुआ करता था, अब रिसेंटली बहुत डाउन इनका करप्शन आ गया है। तो चाइना ने स्टेप उठाया। भाई अगर कोई सरकार चाहे तो वो इमीडिएटली यहां पर नाप सकती है। आप लोगों को पता है अगर कहीं पर भी आज की डेट में कोई कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मान लीजिए कहीं पर रोड बननी है, भाई कहीं पर अगर आज की डेट में कोई भी यहाँ पर आज की डेट में सरकार की साइड से इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पर किया जा रहा है, उसमें लेकर चपड़ासी से ऊपर डीएम तक का और डीएम से लेके उस एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का या फिर जो भी मिनिस्टर होंगे उन तक का सबका शेयर डिसाइडेड रहता है भाई साहब। यानी कि ये चीटी की कतार जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक आप लोगों को पहुंचती नजर आती है। तो अगर रियलिटी में ये चीजें इंप्रूव करनी है तो भाई सबको नापना पड़ेगा एक साइड में लेकर। यानी कि अगर पापा सुधर जाएंगे तो बच्चे तो अपने आप सुधर जाएंगे, पर लेकिन अगर पापा ही भाई साहब करप्ट है तो फिर बच्चे तो उस चीज को एंजॉय करेंगे ही करेंगे, क्योंकि काम किए बिना ही अच्छे खासे मलाई मिल रही है ऊपर से, तो करने की जरूरत ही क्या है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको झेलनी पड़ती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस आप लोगों को नहीं मिल पाती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के धक्के खाते रहते हो आप लोग, तब जाकर आप लोगों का काम होता है। आज के डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है, एक पुअर सेक्शन जो कि गरीब तबका है सोसाइटी का, उसका हक मारा जाता है सबसे पहले, ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। यानी कि अगर ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट में फेथ होता है खासकर लोगों का, तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और इसका पूरा का पूरा खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था यानी कि देश की इकोनॉमी को यहाँ पर झेलना पड़ता है। इसकी वजह से कई बार करप्शन की वजह से बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक नहीं आता, ये बोलते हैं कि भाई इतनी करप्ट गवर्नमेंट है यहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं है, डेवलपमेंट जहां होना चाहिए वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से भाई साहब इतनी खतरनाक चीजें देखने को मिलती है कि जो कि यहाँ पर हकदार नहीं है, वो नहीं कहते कि एक तरीके से कंपटीशन देखने को ही नहीं मिलेगा, टेंडर निकल रहे हैं भाई साहब, अपने वाले कोई टेंडर पकड़ा देंगे उठाकर, ब्लैक मनी का घोलमोल किया जाएगा सारा का सारा। तो इतनी ज्यादा खतरनाक चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये एक ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1995 से यहाँ पर ये डेटा प्रस्तुत कर रही है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि तुम्हारे घर में कितना करप्शन है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसमें जो डेटा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये 0 है तो हाईली करप्ट है और 100 है तो वेरी क्लीन है यहाँ पर। तो इसके बेसिस पर डेटा तैयार किया जाता है। और इसमें आज की डेट में डेटा जो है वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, प्राइवेट अलग अलग जगह से डेटा इकट्ठा कर यहाँ पर इसमें डालते हैं ये। तो यानी कि अच्छा खासा इंफॉर्मेशन इनके द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ, मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहूंगा इस टॉपिक के एंड में कि ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाया गया, क्या ये सेम स्टेप जो है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए? क्या ये सेम स्टेप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए? इसमें आप लोगों की क्या राय है? जो आगे चलकर करप्शन करना चाहता है वो तो बोलेगा नहीं होना चाहिए, और जो आगे चलकर अपनी ड्यूटी को ढंग से एंजॉय करना चाहता है, शाम को अच्छी नींद लेना चाहता है, फ्री माइंड होकर सोना चाहता है, वो बोलेगा बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग भी इसी सोसाइटी का पार्ट हो। तो इस तरीके का इश्यू कोई निकल कर आता है, करप्शन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल होगा आप लोग का रिसेंट का, जिसको आप लोग मेंशन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करना, करप्शन को रिड्यूस करना, पुअर्टी को रिड्यूस करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाना। किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है भाई, दुनिया भर के आज के डेट में कोई भी कहीं पर भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, दुनिया भर के उनको वहां पर जाकर अलग अलग जगह पर नहीं चंदा चढ़ाना पड़ता है, तब जाकर ये चीजें होती है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा ये टॉपिक, तो लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लेना। ठीक है, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट था। ओके।